हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लौसा पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग मौसा को पढ़ेंगे, देखेंगे कि मौसा किसे कहते हैं, मौसा कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, और फिर हम लोग यह देखेंगे कि मौसा और लौसा के बीच में जो संबंध है या मौसा और लौसा तथा संख्याओं के बीच में जो संबंध है उस पर आधारित जो सवाल होते हैं, उन पर जो सूत्र है उनको भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग अपना क्लास आगे लेकर चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला ये चीज है कि महत्तम समाप वर्तक यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग HCF कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। HCF कहने का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कहने का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, मौसा को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मौसा को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या, GCD। क्या, GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी हम लोग मौसा को जानते हैं। चलिए समझते हैं कि मौसा किसे कहते हैं। ठीक है, मौसा किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो। चलिए, ये क्या है, हमारा मौसा का परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक सवाल लेते हैं और उसमें हम लोग मौसा बना के देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग मौसा बनाएंगे, और इसके फिर परिभाषा को फिर से हम लोग समझेंगे एक बार। चलिए, हमारा सवाल है कि 12, 6, 9 का मौसा ज्ञात करें। क्या है कि 12, 9, 6 का क्या ज्ञात करना है, हम लोग को मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, 12, 6, 9 का मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए, मौसा हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। पहले हम लोग दो संख्या ही लेके चलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, दो संख्या ही लेके चलते हैं। 12 और कितना ले लेते हैं, मान लीजिए हम 12 और कितना ले लेते हैं, 12 और 9। आगे हम लोग देख लेंगे तीन संख्या वाला, आगे हम लोग देखेंगे तीन संख्या हो या चार संख्या हो तो मौसा किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग समझते हैं छोटी संख्या लेकर कि मौसा किस प्रकार से निकालेंगे। 12 और 9 का मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कि जो छोटी है, इसमें से जो छोटी संख्या है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। जो छोटी संख्या है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे। और जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग क्या रखेंगे, अंदर रखेंगे। ध्यान रखना है ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी सबसे छोटी संख्या हो, अगर दो संख्या की अगर बात किया जाए तो इसमें जो छोटी संख्या हो उसको आप क्या कीजिए ना, उसको आप बाहर रखिए, और जो बड़ी संख्या है उसको आपको अंदर रखना है। और शुरुआत में आप यह भूल जाइए कि हमें भाग बनाना है कि मौसा बनाना है। आप पहली बार में डायरेक्ट ये समझिए कि आपको ना भाग बनाना है। क्या बनाना है, भाग बनाना है, मौसा नहीं बनाना है। आप ये समझ लीजिए कि आपको भाग ही बनाना है। चलिए हम भाग बनाते हैं यहाँ पे। तो 9 एकम कितना लग जाएगा, 9 लग जाएगा। 9 एकम कितना लग जाएगा, 9 लग जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे
तो 9 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 12 में से आप 9 घटाइए तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब फिर 9 से इस 3 में भाग नहीं लगेगा, यानी कि पहला स्टेप का भाग आपका बन चुका है। अगर भाग रहता तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देते, लेकिन ये है क्या, मस है। हम बोले थे आपको भाग मान के पहले आप बना लीजिए, हम भाग मानकर एक स्टेप का भाग बना चुके हैं। अब क्या करना है, जो हमारा शेष बचा, जो हमारा क्या बचा, जो हमारा शेष बचा, अब उसको हम लोग घेरते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे घेर देते हैं और जो पहले का भाजक था, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है उसको हम लोग यहाँ पे अंदर डाल देते हैं। अब फिर से यहाँ से भाग बनाते हैं। अब ये भाग बनाना है आपको कि 3 से 9 में भाग लगाना है। तो देखिएगा कि 3 से अगर 9 में भाग लगाना है तो 3 तिये कितना आ जाएगा आपका, 3 तिये आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संख्या कट जाएगी पूरा पूरा। तो यहाँ पे मौसा हमारा क्या हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसीलिए मस, इसीलिए किसका, संख्या 12,9 का मस, 12,9 का क्या मस हमारा क्या हुआ। तो देखिए जो लास्ट में संख्या जिससे पूरा पूरा कटे वही हमारा मस है, ठीक है, वही हमारा क्या मस है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में किससे पूरा पूरा कटेगा, ये 9 से जब हम भाग लगाए तो पूरा पूरा नहीं कटा, 3 बच गया था शेष। जब इस 3 से जब यहाँ पे भाग लगाए तो पूरा पूरा कट गया यहाँ पे। तो यानी कि ये जो जिससे पूरा पूरा कटा यही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मौसा बनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपना मौसा बनाते हैं। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या बनाएंगे, अपना मौसा बनाते हैं। फिर से एक बार दोबारा हम लोग समझ लेते हैं कि मौसा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को समझते हैं और जो सवाल बना है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए महत्तम समापवर्तक यानी कि जिसे हम संक्षेप में म सुना स सुना यानी मौसा लिख देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसे हम लोग HCF लिखते हैं। HCF का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, मौसा को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, मौसा को एक और नाम से जानते हैं GCD। कभी कभी सवाल में आपसे बोल दिया जाएगा कि मान लीजिए कि 3 और 5 का GCD निकाले, GCD निकाले। तो GCD आपको समझ में नहीं है कि GCD क्या है। तो GCD का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि मौसा निकालना है। चलिए अब हम लोग परिभाषा पे आते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा, मतलब कि मौसा 2 संख्या हो या उससे अधिक संख्या हो तो उसका मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी। हम आपको बता चुके थे कि लौसा में क्या लगा रहता है, शब्द छोटी से छोटी या न्यूनतम शब्द लगा रहता है, जबकि मौसम में क्या रहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी शब्द यूज रहता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो, ठीक है, जो दिए गए संख्याओं को क्या करता हो, पूर्णतः विभाजित करता हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम 2 संख्या लिए थे, 12 और कितना लिए थे हम लोग, 9 लिए थे। इसका मौसा ज्ञात करना था तो हम लोग मौसा बनाए। हम आपको यह बोले थे, अभी समझाए हैं आपको कि आप यह भूल जाइए कि मौसा है, आप पहले नॉर्मल यह बनाइए कि नॉर्मल भाग है। क्या बनाना है, नॉर्मल भाग सोच के आपको पहला बनाना है। उसके बाद जो शेषफल बचे अब उसको घेरिए, पहले का जो भाजक था उसको आप लोग अंदर कर दीजिए, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप का भाग बना लीजिए। इसी प्रकार भाग आगे बढ़ते रहे, तब तक हमको भाग बनाना है जब तक शेष जब तक शून्य न हो जाए। जहाँ पे शेष शून्य हो जाएगा तो उस वाला का क्या हो जाएगा, भाजक ही हमारा क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है, जिसे हम लोग ने यहाँ पे देखा है। अब उसके बाद हम लोग देखे हैं कि यहाँ की 12 और 9 का हम लोग मौसा निकाले हैं तो कितना है हमारे पास, 3 आया है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं परिभाषा के अनुसार सही है कि ना, कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है। मौसा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित करता हो। मतलब कि जो 3 है ना, ये संख्या 12 को पूर्णतः काटना चाहिए और संख्या 3 जो है सो इस 9 को भी पूर्णतः काटना चाहिए। तो यहाँ पे काट रहा है 3 से, अगर हम 12 में भाग देंगे 3 चक 12 आ जाएगा, फिर 3 से इस 9 में भाग देंगे तो 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक सवाल लेकर भी आपको हम बता दिए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि मौसा बनाने की विधियां के बारे में बात करते हैं कि मौसा बनाने की कितनी विधियां हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मौसा बनाने की विधियां, भाग विधि, मौसा बनाने की कितनी विधि है, 2 विधि है, भाग विधि और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा बनाना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या बनाना है, मौसा बनाना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अपने सवाल को। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे भाग विधि से मौसा, कि भाग विधि से हम लोग मौसा किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे
चलिए भाग विधि से मौसा यहाँ पे बनाते हैं। चलिए हम आपको बता चुके हैं कि मौसा है तो आप क्या समझना है, आपको भाग ही समझना है। समझिए कि छोटे बच्चों में यह डर होता है कि सर यह भाग है या मौसा है, मौसा किस प्रकार से बनेगा। तो समझने के लिए आप ऐसे समझिए ना कि ये एक प्रकार का भाग ही है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग होते जाएगा। पहले एक बार में आपको भाग मान के बना लेना है, जब शेष बचेगा फिर उसको घेरना है। पहले जो भाजक था उसको फिर उतार के फिर हम लोग भाग बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि भाग विधि से हमें क्या बनाना है, मौसा बनाना है। 8,12 यानी कि एक संख्या हमारे पास 8 है, दूसरा संख्या हमारे पास 12 है। इसका क्या निकालना है, इसका हम लोग को मौसा निकालना है, ठीक है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोग को मौसा निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम बता चुके हैं आपको कि जो छोटी संख्या है उसको आपको कहाँ रखना है, बाहर रखना है। जो छोटी संख्या 8 है उसको बाहर रखना है, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रखिए, ठीक है। अब बनाइए भाग की तरह, आपको इसको भाग की तरह बनाना है। तो 8 के पहाड़ा में 12, तो 8 के पहाड़ा में 12 नहीं आएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा, 16 नहीं लगेगा तो 8 एक हम कितना लगा देंगे, 8 लगा देंगे हम लोग। तो 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर 4 बच जाएगा। शेषफल हमारे पास कितना बच गया, 4। तो अब 8 से इस 4 में भाग नहीं लगेगा, तो ये मेरा एक स्टेप का पूरा भाग बन चुका है, ठीक है। एक स्टेप का पूरा भाग बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, करेंगे कि इसको अब हम लोग घेरेंगे और जो पहले का भाजक था इसको हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। तो 4 दूना कितना लग जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 लग जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, शेषफल हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हमें मालूम है कि जब शेषफल शून्य हो जाए तो उसका जो भाजक यहाँ वाला जो अंक संख्या होगा या अंक यहाँ वाला जो संख्या होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखते हैं कि इसीलिए हमारे पास 8,12 का मौसा, 12 का क्या मौसा हमारे पास कितना आया, हमारे पास 4 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब फिर सवाल हमारा रहा 15 और 60 का मौसा निकालना है। तो हम लोग को मालूम है यहाँ पे, हम लोग को क्या है, हम लोग को मालूम है यहाँ पे कि हम लोग को क्या करना है, छोटी संख्या को बाहर रखना है। तो छोटी संख्या 15 है उसे बाहर रखेंगे, बड़ी संख्या 60 है तो इसको अंदर रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लगाएंगे 15 चक कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में ये पूरा कट गया। यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही स्टेप में यहाँ पे हुआ क्या कि एक ही स्टेप में यह पूरा कट गया। तो इसीलिए मौसा हमारा क्या हुआ, इसीलिए मौसा किससे पूरा कट गया, यह किससे पूरा कटा, तो इस 15 से पूरा कट गया। तो इसीलिए मौसा हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मौसा हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। चलिए और सवाल हम लोग देखते हैं। फिर सवाल हमारे पास रहा कि 12 और 846 का मौसा निकालना है। 12 और 846 का मौसा निकालना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो जो छोटी संख्या है, हम बोल चुके हैं आपको कि जो छोटी संख्या है, ठीक है, जो छोटी संख्या है उसको हम लोग बाहर रखेंगे और जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर रखेंगे। अब हम लोग भाग बनाएंगे, ठीक है। तो 12 से लगाएंगे 8 में, पहले भाग समझ के आपको बनाना है। क्या करना है, पहले आपको भाग समझ के पूरा भाग बना लेना है। जब शेषफल कुछ बचे तब फिर जाके आगे मौसा का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो हमें क्या करना है, 12 से 8 में भाग देंगे, नहीं लगेगा तो 2 अंक हम ले लेते हैं। तो 84 आ गए, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 कितना आ जाएगा हमारे पास, 84 आ जाएगा, ठीक है। 12 7 कितना आ जाएगा, 84। घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। चलिए अब 6 हम लोग क्या करते हैं, उतारते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे भारी गलती आप लोग कीजिएगा। आप लोग क्या काम कीजिएगा, वीडियो को रोक कर और पहले इस सवाल को हल करके देखिएगा कि आपका जवाब क्या आ रहा है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही बनाए हैं इस सवाल को या गलत है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं क्या कि अब वहाँ डायरेक्ट 6 को घेरते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 6 को घेरेंगे और 12 उतारेंगे, ठीक है। लेकिन यह आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन यह तरीका गलत है। क्योंकि पहले हमें 12 से इस 6 में पूरा भाग लगाना है। ये हमारा शेषफल नहीं है, ध्यान दीजिए। शेषफल क्या होता है, जब घटा के आए, जब संख्या घटा के आए तभी वह शेषफल है। जब डायरेक्ट कोई चीज ऊपर से हम उतार रहे हैं तो वो हमारा शेषफल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो डायरेक्ट इसे हम ऊपर से 6 उतारे हैं, तो इसे हर हालत में हमें लगा के छोड़ना है। तो 12 के पहाड़ा में 6 नहीं आएगा, लेकिन 12 के पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़े, ठीक है, 0 बार में, तो 0 हमारा आ जाएगा। तब अब ये आया घटाकर, अब ये क्या आया, अब ये हमारा शेष आया है, ठीक है, अब ये हमारा शेषफल हुआ। इस समय ये शेष नहीं था, अब घटाकर आया, तो अब ये हमारा शेषफल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं कि अब 6 को घेरेंगे और जो पहले का भाजक था 12, अब इसको हम लोग उतारेंगे, ठीक है, इसको हम लोग उतारेंगे। तो 6 दूना कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। इस प्रकार से संख्या यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। तो किससे पूरा पूरा कटा, भाग किससे, भाग हमारा पूरा पूरा कटा, तो इस 6 से, ठीक है। तो इसीलिए मौसा बराबर, इसीलिए मौसा बराबर कितना आ गया हमारा, 6 आंसर हो जाएगा। इसलिए मौसा बराबर कितना आंसर हो जाएगा हम लोग का, 6 आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए और कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। 19 और 4698 का निकालना है, ठीक है। चलिए, तो 19 छोटी संख्या है, इसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, और जो बड़ी संख्या है उसे हम लोग क्या कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। तो 19 से पहले हम लोग को भाग बनाना है, तो 19 से 4 में नहीं लगेगा, तो एक बार में हम लोग 2 अंक लेंगे। 19 38 57, 19 दूना कितना लग जाएगा हमारा, 38। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 12, 12 में से यहाँ पे हम हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया तो कितना हमारे पास बच जाएगा, 8। यहाँ पे 4 था, एक हासिल दे दिया, 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं हमारे पास बचा। उसके बाद हम ऊपर से कितना उतारेंगे, ऊपर से कितना उतारेंगे, अभी भाग ही बन रहा है, ठीक है, तो ऊपर से उतारेंगे 9 उतारेंगे, ठीक है। 19 के पहाड़ा में अगर लगाएंगे, 19 से कितना लग जाएगा, 76। तो घटाएंगे उसके बाद हम लोग, तो 9 में से 6 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3। 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 1, ठीक है। 9 उतार चुके हैं, अब उसके बाद हम लोग 8 उतारेंगे। 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 133। उसके बाद 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हमारे पास आ जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार पहला स्टेप का ये पूरा मेरा भाग बन चुका है। यह पहला स्टेप का मेरा पूरा भाग क्या हो चुका है, बन चुका है पहला स्टेप का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप का हम लोग भाग बनाएंगे। चलिए, तो हम क्या करेंगे, अब इस 5 को घेरेंगे। अब ये हमारा शेष था, तो अब इसको घेरेंगे और 19 जो भाजक था अब इसे अंदर डालेंगे। अब उसे आपको ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, अब इससे ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको ध्यान सिर्फ यहाँ रखना है, 5 के पहाड़ा में 19 लाना है, तो 5 चक 20 तो नहीं लगेगा, तो 5 ये कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, ठीक है, 4 बचा। अब 5 से इस 4 में नहीं लगेगा, ठीक है, 4 में इसमें नहीं लगेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब इस 4 को हम लोग घेरेंगे, इस 4 को घेरेंगे और इस 5 को यहाँ पे उतारेंगे, तो 4 एकम कितना लग जाएगा, 4। अब 1 हमारे पास यहाँ बच गया, ठीक है, 1 हमारे पास बच गया। तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इस 1 को घेरेंगे और इस 4 को उतारेंगे, ठीक है। तो 1 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आ जाएगा, 4 बार में आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे संख्या कट गई, इस प्रकार संख्या यहाँ पे कट गई। तो किससे लास्ट में कटी, फाइनली किससे कटी, तो इसीलिए मौसा हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए मौसा यानी कि HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। HCF हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। HCF हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए कितना स्टेप में ये भाग बना, पहला स्टेप में हम लोग यहाँ तक बनाए, ये फर्स्ट स्टेप का हमारा भाग था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ एक भाग हम लोग बनाए इतना, तो ये हमारा दूसरा स्टेप का भाग था। फिर उसके बाद यहाँ हम तीसरा स्टेप का यहाँ हम लोग भाग बनाए। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग चौथा स्टेप में भाग बनाए। तो यानी कि 4 स्टेप में हम लोग को भाग बनाना पड़ा। स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा तो आपसे कोई गलती नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अब 3 संख्या हमारे पास आ गई, ठीक है। अभी तक हम लोग जो सवाल देख रहे थे, उसमें 2 संख्या थी, ठीक है। अभी तक जो हम लोग सवाल देख रहे थे उसमें 2 संख्या थी, लेकिन अब जो यह सवाल है इसमें 3 संख्या है। तो 3 संख्याओं का हम लोग मौसक किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले ना आप 2 छोटी छोटी संख्या उठा लीजिए। सबसे छोटी इसमें कौन है, तो 8, 15 और 20, इसमें सबसे छोटी 8 है, तो 8 को उठाइए।
और उससे बड़ी कौन है, 15 या 20, तो 8 से बड़ी, ठीक बड़ी 15 है। तो पहले 8 और 15 का मौसा निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे, 8 और 15 का निकालेंगे। तो 8 दूना 16 तो नहीं लगेगा, तो 8 एकम कितना लग जाएगा, 8 लग जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8 लग जाएगा। अब उसके बाद घटाएंगे तो हमारे पास कितना आया, 7 आया। घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। चलिए, अब 7 बच गया तो अब तो कुछ है नहीं, तो अब हम लोग अब इसको घेरेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग घेरेंगे, सेकेंड स्टेप का भाग बन रहा है हमारा, समझिए। अब इसको हम लोग घेरेंगे। अब सेकेंड स्टेप का हम लोग का भाग बन रहा है, 8 जो था इसको यहाँ उतारेंगे, 7 एकम 7 लग जाएगा। तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। चलिए, तो 2 स्टेप का भाग बन चुका है। पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक बन चुका है, दूसरा स्टेप ये बन चुका है, तीसरा स्टेप अब हम लोग को बनाना है। तो 1 को घेरेंगे और इस 7 को उतारेंगे, तो 1 के पहाड़ा में 7 कितना बार में आ जाएगा, 7 बार में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसीलिए संख्या जो, इसीलिए किसका, तो इसीलिए 8,15 का HCF यानी कि मौसा, HCF यानी कि मौसा बराबर कितना आया है, 1 आया है, 1। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं बना, ध्यान रखिएगा, अभी हमारा आंसर नहीं बना क्योंकि अभी हम सिर्फ 2 संख्याओं का निकाले हैं। अभी हमारे पास एक तीसरी संख्या 20 बची हुई है। ठीक है, तो 2 संख्याओं का निकाल लिए हैं। 8,15 का मौसा क्या आया, 1 आया। अब जो हमारा इसका मौसा आया, अब इसमें, अब इस 1 से और जो बची हुई संख्या है, ये जो हमारा 1 क्या आया, मौसा आया, इसका जवाब आया 8 और 15 का मौसा आया 1। तो इसका आंसर जो 1 आया उसका, और जो बची हुई संख्या हमारे पास 20 है, इसका अब हम लोग मौसा निकालेंगे। ठीक है, इसका हम लोग अब क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे, यहाँ पे 1 से इस 2 में लग जाएगा, कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में। यहाँ पे उसके बाद फिर 0 उतारेंगे, 0 बार में लग जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही स्टेप में यह भाग हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए किसका मौसा, तो 8 का 8, 15 और 20, 8, 15, 20 का HCF यानी कि मौसा बराबर कितना आया, लास्ट में जिससे आएगा, लास्ट में जिससे कटेगा। देखिए यहाँ तो कट के हमारा 1 आया, मान लीजिए यहाँ 5 आ जाता, फिर इस 5 से इसमें भाग देते तो वहाँ पे 5 से ये पूरा कट जाता, तो हमारा मौसा क्या आता, 5 आता। लेकिन यहाँ 8 और 15 का निकाले हैं तो 1 आया है। फिर इस आंसर 1 से हम लोग क्या किए हैं, जो तीसरी संख्या थी उसमें हम लोग उसका मौसा निकाले हैं। तो फाइनली हमारा मौसा कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया है। ठीक है, तो 3 संख्या का मौसा हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे। चलिए, एक और 3 संख्या है, इसका हम लोग आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग देखेंगे मौसा निकालना। चलिए, एक और सवाल आपको हम समझाते हैं। 14 है और 846 है, 9875 है। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 14 है हमारे पास। उसके बाद उससे बड़ी संख्या 846 है। तो पहले ना 14 और 846 का हम लोग मौसा निकाल लेंगे। तो देखेंगे 1 अंक में नहीं लगेगा, 2 अंक, 14 के 28, 42, 56, 14 छक 84 लग जाएगा। चलिए, अब उसके बाद 6 उतारेंगे। यहाँ पे भी फिर हम लोग गलती क्या कर देंगे कि अब डायरेक्ट ही घेर देंगे, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत, क्योंकि यह 6 डायरेक्ट ऊपर से उतरा है। तो इसे हमें हर हालत में भाग लगा कर ही छोड़ना है, जब तक कुछ घटाएंगे नहीं तब तक यह शेष नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 14 के पहाड़ हम लोग 0 बार में लगाना पड़ेगा, 0, तब जाके अब आया 6। ठीक है, तब जाके आया 6 आया। देखिए, ऐसे बनाइएगा तो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, हमारे भागफल में अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले भागफल यहाँ 6 रहता, अब कितना आ गया है, 60 आ गया, यही अंतर आ रहा है। चलिए, तो एक स्टेप का भाग मेरा पूरा बन चुका है। अब चलते हैं, अब इस 6 को हम लोग घेरते हैं, इस 6 को, और इस 14 को क्या करेंगे, अंदर रखेंगे। 6 दूना कितना लग जाएगा हमारा, 12 लग जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, 2 स्टेप का बन चुका है। अब हम लोग अपना तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरा स्टेप, अब इस 2 के घेरेंगे और 6 को उतारेंगे, तो 2 ये कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो हम फाइनली देख रहे हैं कि इसीलिए किसका, 14 का अभी निकाले थे, किसका, 14 का और 846 का HCF क्या आया हमारा,
HCF हमारा क्या आया 2 आया, HCF क्या आया है 2। ठीक है, अभी एक संख्या और बचा हुआ है हमारे पास, एक संख्या और है, तो अब हम लोग लिखेंगे अब 2 और 9 8 7 5 का मौसा निकालना है हमें। चलिए तो इसका करते हैं, तो 2 चक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 1 आ गया, 2 नमा कितना लग जाएगा 18 लग जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 2 3 कितना लग जाएगा 6, 1 आ जाएगा 5 2 सते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा हमारे पास, 1 आ गया। तो देखिए एक स्टेप का भाग बन चुका है हमारा, एक शेषफल बचा। अब इस एक को घेरेंगे और इस 2 को उतारेंगे हम लोग, एक के पहाड़ में 2 2 बार में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस। तो देखिए फाइनली लास्ट में इतना तो बना है, लेकिन लास्ट में फाइनली किससे कटा, तो लास्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे फाइनली कि चलिए फाइनली हम लोग यहाँ देख रहे हैं, फाइनली हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस एक से कटा, तो यानी कि इसीलिए कितना है संख्या हमारे पास 14 846 9875 का HCF बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा HCF हमारा 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह भाग विधि से मौसा बनाने आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग मौसा किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको करना क्या है कि जो संख्या आपको दिया गया है उसे आपको क्या करना है, उसका गुणनखंड करना है। ठीक है, उसका क्या करना है गुणनखंड, यानी कि टुकड़ा टुकड़ा करना है, छोटा छोटा टुकड़ा अभाज्य संख्या के रूप में करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। हमारे पास संख्या कितना है 6, उसके बाद दूसरा संख्या हमारे पास कितना है, पहला संख्या हमारे पास 6 है, दूसरा संख्या हमारे पास कितना है 8 है। चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा 3 हमारा आ जाएगा। चलिए उसके बाद 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुने कितना आया 3 आया। उसके बाद 2 गुने 8 का कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 आया। चलिए यहाँ पे एक समस्या आ जाता है कि कभी कभी ना आपको ना इसमें से संख्या, चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे इसी में आपको एक बात हम बताते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मौसा बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए मौसा क्या हो जाएगा, इसीलिए मौसा बराबर, देखिए मौसा में क्या करना है आपको ना कॉमन देखना है। क्या देखना है कॉमन, जो 6 में भी हो और 8 में भी हो। हमें ऐसा संख्या देखना है जो 6 में भी हो और 8 में भी हो। तो देखिए यहाँ पे ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हमारा कॉमन आ गया, ये हमारा क्या हो गया कॉमन आ गया। चलिए और कुछ देखते हैं, इसमें 2 है तो इसमें अब नहीं है कोई 2, इसमें 2 है तो इसमें कोई 2 नहीं, इसमें एक 3 है तो इसमें कोई 3 नहीं है, यानी कि कुछ अब कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इस प्रकार हमारा मौसा कितना आ गया 2 ही आ गया है। इस प्रकार हमारा मौसा क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और बात बताते हैं, कभी कभी यहाँ हमें एक लेना पड़ सकता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा एक लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक सवाल हम लेते हैं यहाँ पे, तो इसका तो जवाब आ गया 6 और 8 का मौसा कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक और सवाल हम लेते हैं यहाँ पे कि 5, 7 का HCF निकाले, HCF निकाले। तो देखिए 5 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं 5 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 तो खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ 5 ही रहेगा। 7 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, खुद रहेगा। लेकिन अगर 5 को सिर्फ हम 5 लिख दे और 7 को सिर्फ हम 7 लिख दे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि अगर मौसा निकालना है, मौसा क्या करना है, मौसा क्या करना है, मौसा निकालना है, तो मौसा बराबर में हम लोग देखते हैं कि कॉमन देखते हैं। तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा ना कि आप मौसा 0 लिख दीजिएगा, कुछ भी तो कॉमन है नहीं, तो मौसा आप क्या लिख दीजिएगा, मौसा 0 लिख दीजिएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा गलत। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है ना कि आप इसको तो 1 से लगा सकते हैं। देखिए एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, ठीक है, एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, लेकिन 1 से आप लगा सकते हैं तो 5 बार में लग जाएगा।
या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 5 है तो 5 से 5 एक बार में लगा दीजिए, 7 से फिर इसको 7 को एक बार में लगा दीजिए। तो अब देखिएगा, तो अब थोड़ा सा क्या चेंजिंग आ गया है, अब चेंजिंग आ गया है कि अब इसको हम लोग ना एक यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, 1 गुने 5, 1 गुने कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, 1 गुने। अब यहाँ पे पहले तो ये था पहले हमारा, देखिए पहले हमारा सिर्फ क्या था 5 था और इसमें क्या था 7 था, अभाज्य गुणनखंड इसका 7 का, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया 1 1 बढ़ गया, ठीक है। अब हमारा क्या बढ़ गया 1 1 बढ़ गया, ठीक है। 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं, लेकिन सवाल बनाने के लिए हमको लेना पड़ रहा है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो इसीलिए मौसा बराबर आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे मौसा कितना लिख दीजिएगा 0, लेकिन यहाँ पे मौसा 0 होगा नहीं। अब देखेंगे तो अब हमको कॉमन नजर आ रहा है, देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं है कॉमन, लेकिन 1 1 दोनों में है, तो यानी कि 1 1 कॉमन हो गया, 1 1 कितना हो गया, तो मौसा हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मौसा आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो सवाल आपका हो चुका है। फिर दूसरा सवाल 9 6 और 15 है, ठीक है। 9 6 कितना है 15 है, तो इसका हम लोग बनाते हैं। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 15 का कितना आएगा। तो देखिए 9 का आप कीजिएगा तो 3 से 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 का कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 से 3 आ जाएगा। उसके बाद 15 का अगर कीजिएगा तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसका आया 3 गुने 3 9 का, 2 गुने 3 आ जाएगा 6 का, उसके बाद 15 का आ जाएगा 3 गुने 5। मौसा के लिए जानते हैं हम लोग कि मौसा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड से मौसा निकालना है। तो मौसा के लिए कॉमन देखते हैं हम लोग, कॉमन क्या है सब में। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये सब कॉमन हो गया, ये सब क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, तो 3 आ गया हमारे पास। अच्छा और कुछ कॉमन है क्या, इसमें एक 3 है, ठीक है। इसमें अब कोई 3 नहीं है, इसमें भी कोई 3 नहीं, ये 3 नहीं लेंगे। चलिए 2 है इसमें क्या 2 है नहीं, इसमें क्या 2 है नहीं, तो कॉमन नहीं हुआ। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यानी कि 5 भी कॉमन नहीं है। तो लास्ट में हमारा कॉमन क्या था 3 ही था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 100 है, 120 है, 135 है, तो इसका हम लोग करेंगे तो 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 120 का करेंगे तो कितना आएगा, उसके बाद 135 का हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, ये हम लोग को देखना है। चलिए 100 का हम लोग करते हैं, 100 का अगर हम लोग करके देखेंगे तो 2 से कितना आएगा 50, फिर 2 से कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 120 है, तो 120 का लगाएंगे तो कितना आएगा 2 से 60, फिर 2 से कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद 135 है, 135 का हम लोग लगाएंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाए तो 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा हमारा, 3 से 3 चक 12, 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुने 5 गुने 5 आया, 5 गुने 5 आया। अच्छा उसके बाद 120 का क्या आया 2 गुने 3 गुने 5 आया। चलिए उसके बाद इसमें 135 का क्या आया 3 गुने 5 आया। चलिए यहाँ ध्यान रखिए। अब हम लोग को क्या करना है, मौसा बनाना है, तो मौसा के लिए हम लोग को क्या करना है, कॉमन देखना है, ठीक है। मौसा के लिए क्या करना है, कॉमन देखना है हमें। तो चलिए कॉमन हम लोग देखते हैं कि कॉमन इसमें है क्या। चलिए देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें कोई 2 नहीं, तो 2 हमारा कॉमन नहीं हुआ, ठीक है। 2 हमारा क्या हुआ, कॉमन नहीं हुआ। चलिए अब हम 3 देखते हैं, 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो 3 भी हमारा कॉमन नहीं हुआ। अब हम लोग 5 देखते थे, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो कितना 5 है सब में, एक एक 5 कॉमन मिल रहा है। इसमें एक और 5 है, लेकिन इसमें अब दोबारा कोई 5 नहीं है, इसमें भी कोई दोबारा 5 नहीं, तो सिर्फ एक ही 5 कॉमन है यहाँ पे, तो एक ही 5 ये जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल है, तो इसे आप लोग खुद बना कर देख लीजिएगा, इसका जवाब आप लोग मतलब कि देखिएगा कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए अब हम लोग को देखना है क्या, भाषा पर आधारित प्रश्न हम लोग को देखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 3 ये आ गया हमारा, ये हमारा लोग टाइप 3 आ गया हम लोग का।
जिस पे हम लोग भाषा पे आधारित प्रश्न को देखेंगे कि कभी कभी हम लोग सवाल आ जाते हैं लौसा मौसा पे आधारित, लौसा मौसा से संबंधित भाषा पे आधारित सवाल आ जाते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए कुछ सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्या सवाल कि तीन पात्र में तीन गो पात्र है, पात्र यानी कि तीन बर्तन हैं, ठीक है। तीन बर्तन है जिसमें पहला में 20 लीटर, दूसरा में 15 लीटर। पहला में कितना है? पहला में 20 लीटर है, ठीक है। पहला में कितना है? 20 लीटर। दूसरा बर्तन है हमारा, ठीक है, दूसरा बर्तन में कितना लीटर है? 15 लीटर। दूसरा बर्तन में 15 लीटर और तीसरा बर्तन में हमारे पास कितना है? 35 लीटर दूध है। अच्छा, 35 लीटर दूध है। वह अधिकतम धारिता वाले नपना, यानी कि हमें ना एक मेजरमेंट के लिए एक वस्तु चाहिए, तो उसका हमसे पूछा गया है उसकी धारिता क्या होगी, जो इन तीनों दूध को पूरा क्या कर सके? नाप सके, ठीक है, पूरा नाप सके। हमसे यह पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पकड़ सकते हैं, हम आपको लौसा के क्लास में आपको बता चुके हैं कि न्यूनतम सब बोले, कम से कम, छोटी से छोटी बोले तो लौसा निकलेगा। अगर महत्तम या बड़ी से बड़ी अगर शब्द बोले, ठीक है, बड़ी से बड़ी शब्द बोले तो कुछ यह जो भाषा हम आपको बता रहे हैं पकड़ने का तरीका, इससे ना ज़्यादातर सवाल आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, लौसा और मौसा से संबंधित। तो अधिकतम शब्द जैसे ही हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमें क्या निकालना है। देखिए कि मौसा निकालना है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि अधिकतम शब्द यूज हुआ है, ठीक है। क्या शब्द यूज हुआ है? अधिकतम शब्द यूज हुआ है। तो हमें क्या करना है? हम लोग को मतलब कि मौसा निकालना है। तो इसीलिए मौसा बराबर क्या हो जाएगा? मौसा बराबर, तो मौसा हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 20 लीटर था, 15 लीटर था, 35 लीटर था। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 20 का, तो 20 का 2 से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर 2 से कितना आ जाएगा? 5। फिर 15 है तो 15 का करेंगे 3 से कितना आ जाएगा? 5। 35 का करेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी कि इस 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना है हमारे पास? 2 गुने कितना आया? 5। अच्छा, इसका कितना आया? 3 गुने कितना आया? 5 आया। अच्छा, उसके बाद इसका कितना आया? 5 गुने 7 आया, ठीक है, 5 गुने 7 आया। ये सब अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, ये सब यूनिट है, मात्रा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये सब लीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है इसमें, क्या है इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन हम लोग देखते हैं 2 इसमें है, तो 2 इसमें कुछ कॉमन नहीं है। 3 देखें इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। 5 देखें तो 5 सब में, तीनों में कॉमन है, ठीक है। 5 तीनों में क्या है? कॉमन है। तीनों में 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक 5 ले लिए, यानी कि 5 लीटर। कितना आ जाएगा? 5 लीटर। यानी कि तीनों जो पात्र, यानी कि तीनों जो बर्तन में दूध रखा हुआ है, उसको नापने के लिए हमें 5 लीटर का एक नपना लेना होगा, जो तीनों पात्र के दूध को पूरा नाप सकेगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलिए और देखते हैं हम लोग। फिर हमारा ये एक और सवाल है लैंग्वेज बेस्ड, इसको हम लोग देखते हैं क्या कहा गया इसमें। कि एक फूल वाले के पास 200 गुलाब, एक फूल वाले के पास कितना गुलाब है? तो गुलाब कितना है? गुलाब है 200, ठीक है। गुलाब का फूल कितना है? 200। और 180 जास्मीन का, गुलाब का फूल 200 है और जास्मीन का फूल कितना है? 180 है, ठीक है। उससे कहा गया है कि वह या तो केवल जास्मीन का या गुलाब का माला बनाए, मतलब कि माला बनाने के लिए बोला गया है। उसके पास कितना गुलाब है? 200 गुलाब है और जास्मीन का 180 फूल है, ठीक है। उसके पास गुलाब का फूल 200 है और जास्मीन का फूल 180 है। तो उसे बोला गया है कि आपको माला बनाना है, लेकिन जो माला बनाना है उसमें अगर गुलाब का आप बना रहे तो सिर्फ गुलाब का ही लगाना है, ठीक है। और जास्मीन का अगर बना रहे तो सिर्फ जास्मीन का ही उसमें फूल लगाना है आपको। माला बनाए और उससे उस संख्या में फूल हो, फूलों की वह अधिकतम संख्या कौन सी है? देखिए अधिकतम से हम पकड़ लेंगे, अधिकतम शब्द से पकड़ लेंगे कि क्या बनाना है हम लोग को? मौसा बनाना है, ठीक है, जिससे वह माला बन सकती है और एक भी फूल छूटे नहीं। मतलब कि कुछ हमें फूल बचना नहीं चाहिए, ठीक है, बचना या छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या कर देंगे? देखिए हमको कहा गया है कि आपको 200 फूल दे दिया गया है गुलाब का, जास्मीन का 180 फूल दिया गया। आप किस मात्रा में आप एक माला बना रहे हैं, एक माला में आप कितना फूल डालिएगा ताकि जो हो कि कोई फूल नहीं बचे, हमारे पास कोई फूल नहीं बचे एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना? मौसम बना लेंगे। तो 200 का
200 और 180 है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही बनाएं, हम लोग चाहेंगे तो इसको हम भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग भाग विधि द्वारा बनाते हैं कि 180 और 200 है। ठीक है, तो 180 से हम लोग 200 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार में 180 हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 20 आ गया। तो हम लोग का एक स्टेप का भाग कंप्लीट हो चुका है। अब 20 को घेरेंगे और 180 हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। तो 20 के पहाड़ा अगर हम लोग कितना बार में पढ़ेंगे, देखिए 20 का पहाड़ा एक अंक में नहीं लगेगा, 2 अंक में भी नहीं लगेगा, तो एक बार में हमको 3 अंक लेना होगा। ठीक है, तो 20 नमा 180। ठीक है, 20 नमा कितना लग जाएगा, 180। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी कि इसीलिए मौसा बराबर हमारा क्या आ गया, इसीलिए मौसा बराबर क्या आ गया, 20। इसीलिए मौसा क्या आ गया हम लोग का, 20 आ गया। यानी कि अगर एक माला बनाना है, कितना माला बनाना है, एक माला अगर बनाना है, ठीक है, एक माला अगर हमें बनाना है तो इसमें हम 20-20 फूल लगाएंगे। अगर हम 20-20 फूल लगाते एक माला में, गुलाब का ही अगर लगाएंगे तो 20 फूल लगाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम बनाते हैं एक माला में 20-20 फूल लगेगा, या जास्मिन का लगाए या गुलाब का। अगर गुलाब का माला बना रहे तो गुलाब का ही 20 फूल लगेगा, और जास्मिन का बना रहे तो जास्मिन का ही 20 फूल लगेगा एक माला में। तो इस प्रकार अगर हम माला बनाएंगे ना तो हमारे पास कोई भी फूल एक्स्ट्रा शेष नहीं बचेगा। यही सवाल में बोला गया है हमसे। तो हमारा मौसा क्या आ गया, 20 आ गया है। चलिए एक और सवाल है, हम लोग देख लेते हैं इसको। एक और सवाल है, एक परीक्षा में गणित, विज्ञान और इतिहास के छात्रों की संख्या। देखिए गणित के कितने छात्र हैं, गणित के छात्र कितने हैं हमारे पास, उसके बाद विज्ञान और इतिहास के, देखिए तो गणित के छात्र हमारे पास कितना, देखिए एक परीक्षा में गणित, विज्ञान और इतिहास के छात्रों की संख्या, यानी पहले गणित दिया होगा, फिर उसके बाद विज्ञान का होगा, तब इतिहास का। तो गणित का कितना होगा, 65 छात्र। उसके बाद गणित के बाद विज्ञान है, विज्ञान का 91 छात्र हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, इतिहास है, तो इतिहास के कितना हमारे पास हो जाएगा 117। ठीक है, तो छात्र है, कमरों की वह कम से कम संख्या। देखिए इतना हमारे पास बच्चा है, आप सोचिए कि हमारे पास ज़्यादा अगर बच्चा हो और कम से कम रूम में हटाना है, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा रूम में भरना होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ कम से कम देख के आप कंफ्यूज होइएगा कि कम से कम या न्यूनतम तो लॉसो निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लैंग्वेज को पकड़ना है यहाँ पे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम आपको जो बताए हैं उस पर सब भाषा वाला प्रश्न आप पकड़ सकते हैं, नहीं। आपसे हमने आपको जो तरीका बताया है उसे आप लगभग पकड़ सकते हैं, लेकिन सब नहीं। तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे आप कम से कम देखिएगा या न्यूनतम देखिएगा तो आप सोचिएगा कि लॉसा निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे मौसा निकलेगा। क्यों निकलेगा ये बात समझना है कि एक परीक्षा में गणित, विज्ञान और इतिहास के छात्रों की संख्या, मतलब गणित के 65 गो छात्र है, विज्ञान के 91 गो छात्र है और इतिहास के 117 छात्र है। ठीक है, कमरों की वह कम से कम संख्या, मतलब कि कम रूम में हटाना है, कि 2 रूम में अट जाए या 3 रूम में अट जाए या 4 रूम में अट जाए, कम रूम में हटाना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लड़का को भरना होगा। कम रूम में अगर हटाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़का को एक रूम में हटाना होगा। तो यानी कि यहाँ पे ये शब्द भाषा लैंग्वेज छुपा हुआ है जो आपको पकड़ना है। ज्ञात करें जिससे कि प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के समान प्रतियोगी हो सके। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा भी बना सकते हैं, या क्या बना सकते हैं, इसे हम लोग भाग विधि द्वारा बनाते हैं। चलिए हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा तो देख चुके हैं, या इसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा ही देख लेते हैं। ठीक है, तो 65 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 65 का कितना से, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा हमारा, 6 4 10 1 11, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 1 पांति कितना आ जाएगा, 15। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुणे कितना आया, 13 आया। चलिए 91 करते हैं। ठीक है, तो 91 का अगर हम लोग करेंगे तो 9 1 10, 3 से नहीं लगेगा, 4 से, 7 से, 7 एकम 7 2 7 3 21। ठीक है, तो 91 का कितना आ जाएगा, 7 गुणे
13 आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हमारे पास 117 है, 117 का करेंगे तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से चेक करने के लिए 7 1 8 1 9, तो 9 3 से लग जाएगा हमारा, तो 3 तिहाई 9 लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 1 कम 3 और 3 तिहाई 9, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 13 आ गया। तो इसीलिए HCF बराबर HCF यानी कि मौसौ, HCF यानी कि मौसौ। तो मौसौ निकालने के लिए कॉमन हम लोग को देखना है, ठीक है, कॉमन देखना है। तो कॉमन देखते हैं हम लोग कि कितना कॉमन, हम लोग कितना देखते हैं, 5 तो इसमें है नहीं, 5 कॉमन है नहीं हमारे पास, ठीक है, 5 हमारे पास कॉमन है नहीं। अब हम लोग देखते हैं 7 भी हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, 3 भी हमारे पास नहीं है, तो 13 देख रहे हैं कि सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह कम से कम संख्या ज्ञात करिए जिससे कि प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के समान प्रतियोगी हो, तो छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या है, अब हम लोग को देखना है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको हम बता चुके हैं पहले से ही, ध्यान दीजिएगा, एक और चीज़ आपको हम क्या बता चुके हैं कि ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपसे सवाल ये बोल दिया कि 8,15 का GCD बताए, तो GCD बताए इसका मतलब क्या करना है, GCD बताए यानी कि क्या निकालना है आपको, मौसा निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मौसा निकालना है, ध्यान रखना है आपको एक बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि संख्याओं और उनके लौसा तथा मौसा के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, संख्याओं और लौसा तथा मौसा के बीच में क्या संबंध है। अगर आपके पास दो संख्याओं, देखिए यह जो सूत्र है यह दो संख्याओं पर लागू होता है, ठीक है, यह जो सूत्र है वह दो संख्याओं पर लागू होता है। क्या है कि लौसा गुने मौसा, यानी कि अगर दो संख्या है तो उसका लौसा गुने मौसा बराबर होता है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए हम लोग पहले फार्मूला देखते हैं, समझते हैं बढ़िया तरीका से संख्याओं और लौसा और मौसा के बीच में क्या संबंध है। कि मान लीजिए इसमें ना चार चीज होता है, एक तो पहला आपके पास हो जाएगा पहली संख्या पहला चीज, दूसरा आपके पास हो जाएगा दूसरी संख्या, फिर आपके पास तीसरा चीज आ जाएगा क्या, लौसा, फिर आपके पास चौथा चीज क्या होगा, मौसा। देखिए तो सवाल में होगा क्या, ये चार चीज है आपके पास, इस फार्मूला में कितना चीज है, चार चीज है आपके पास, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लसा और मसा, लसा और मसा, चार चीज है। तो सवाल में क्या कर देगा ना, आपको तीन चीज दे देगा, कोई भी तीन को दे देगा, ये दे दिया तो मौसा पूछ देगा, मान लीजिए कि ये और ये दे दिया तो लौसा पूछ लेगा, मान लीजिए कि ये तीनों दे दिया तो आपसे पहली संख्या पूछ लेगा, मान लीजिए ये दे दिया आपको और ये पहली संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या आपसे पूछ लेगा। यानी कि कोई तीन वो आपको दे देगा और चौथा आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पे कि लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा। अच्छा ये कितने संख्या के लिए यह बात लागू होता है, दो संख्या के लिए, ध्यान रखिएगा ये बात कि लौसा गुने मौसा बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये आपका मेन फार्मूला है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मेन फार्मूला है। यहां से चार फार्मूला निकलेगा, लौसा का क्या फार्मूला होगा, मौसा का, पहली संख्या का, दूसरी संख्या का, तो चारों का हम अलग अलग आपको निकाल कर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, चारों का निकाल कर अलग अलग करके आपको बता रहे हैं। जैसे पहला इसमें क्या निकलेगा, अगर पहली संख्या निकालना है, पहली संख्या, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, पहली संख्या का फार्मूला हो जाएगा क्या, लसा गुने मौसा बटा दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरा क्या फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, दूसरी संख्या का क्या फार्मूला होगा, दूसरी संख्या का अगर फार्मूला हम लिखना चाहे तो दूसरी संख्या का हमारा हो जाएगा लसा गुने मौसा बटा पहली संख्या,
बटा पहली संख्या। ठीक है, चलिए तीसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा यहाँ पे लसा का, कि लसा बराबर क्या बनेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मस। चौथा फार्मूला हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, मसा बराबर बन जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा। तो आपको क्या करना है ना कि ये मेन फार्मूला है, ये क्या है ना मेन फार्मूला है। ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला है, इसी मेन फार्मूले से ये 4 फार्मूला निकलेगा। ठीक है, इसी मेन फार्मूले से 4 फार्मूला निकलेगा, तो आपको पहले ये फार्मूला अच्छे तरीका से याद कर लेना है। चलिए अब हम आपको यह समझाते हैं कि इस पर किस प्रकार से सवाल बनेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब हम यहाँ से सवाल आपको बता रहे हैं कि इस फार्मूले पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इसे हम लोग हल करेंगे। देखिए एक सवाल तो डायरेक्ट फार्मूला पर ही आ जाता है। ठीक है, एक सवाल तो क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला पर ही आ जाता है। क्या आ जाता है वो उसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो कभी कभी हमसे ये दे देता है कि अगर दो संख्या ए बी है, दो संख्या क्या है ए बी दो संख्या है, तो लसा ए बी गुने मौसा ए बी, लसा ए कॉमा बी का गुने मौसा ए कॉमा बी का बटा ए गुने बी। इसका मान कितना होगा, ए गुने बी, इसका मान कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका मान ना 1 हो जाएगा, क्योंकि लौसा गुने मौसा, किसी संख्या का लौसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। तो यहाँ पे कोई संख्या ए बी है तो इसका लौसा इसका मौसा दिया गया है, और यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल दिया गया है, तो डायरेक्ट इसे हम लोग क्या कर देंगे ना काट देंगे। कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में डायरेक्ट ये कट जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, बार बार ये सवाल रिपीट होते रहता है। यहाँ तक कि ये 10th के क्लास में भी ये सवाल आ जाता है। ये फार्मूला जो है 10th हम लोग को 10th में भी पढ़ना है, तो 10th में भी यह सवाल आ जाता है। छोटे क्लास में तो है ही, प्लस यह 10th क्लास में भी इस प्रकार के सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग अपना सवाल बनाते हैं, देखते हैं इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। ये हमारा पहला सवाल है इस फार्मूले पर आधारित। ठीक है, चलिए आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, उसके बाद इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बताते हैं आपको कि इस फार्मूले को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इस पर सवाल। चलिए देखते हैं, दो संख्या का मौसा के सॉल्यूशन है। 4 चीज होता है इसमें, हम लोग को मालूम है। मौसा कितना दिया गया है, मौसा हम लोग को दिया गया है 4, मौसा कितना दिया गया है 4, तथा लौसा कितना है 60। लौसा कितना दिया गया है हमें, लौसा हम लोग को दिया गया है 60 दिया गया है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 20, यानी कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या कितना दे दिया गया हमें 20 दे दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, दूसरी संख्या क्या कीजिए, दूसरी संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी संख्या में ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला हमारा क्या होता है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला में हम लोग मान डालेंगे, तो हम लोग का बन जाएगा लसा हमारे पास कितना है 60, तो लसा की जगह पे हम लोग 60 डाल देंगे। गुना है तो गुना कर देंगे, मौसा की जगह पे कितना है 4 है, तो 4 हम लोग डाल देंगे बटा पहली संख्या हमारे पास कितना है 20 है, तो पहली संख्या हम लोग 20 डाल देंगे। ठीक है, पहली संख्या हम लोग कितना डाल देंगे 20 डाल देंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे करते हैं काटते हैं यहाँ पे संख्या, तो 20 से 20 एकम 20, डायरेक्ट 20 से कट रहा है, 20 एकम 20 ये कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 3 गुनी कितना बच गया 4, नीचे 1 ही बचा, तो 4 3 12 बटा 1, यानी कि हम लोग जानते हैं कि 1 तो बटा में छुपा रहता है, तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा संख्या
12 हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा। तो यानी कि दूसरी संख्या का हमसे मान पूछा गया था, तो दूसरी संख्या का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। चलिए एक बात, कुछ बात है जो आपको हम बता देते हैं। अगर कोई संख्या है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई संख्या है 5 ही लिखा हुआ है, तो इसमें ना बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। जैसे जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कि इसके बटा में एक छुपा हुआ है, ठीक है, इसके गुना में एक छुपा हुआ है, इसके आगे प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है, और इसके पावर में एक छुपा हुआ है। इतना चीज छुपा रहता है। देखिए जहां जहां हम गोल घेर रहे हैं, ये सब चीज क्या है, छुपा रहता है। तो 1 2 3 4 ये सब चीज छुपा रहता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये सवाल हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल पे। क्या है हम लोग का सवाल, ये हम लोग देख लेते हैं कि दो संख्याओं का मौसा 144 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या क्रम से इतना है तो लौसा क्या होगी। तो देखिए दो संख्याओं का मौसा हम लोग को दिया गया है, मौसा कितना दिया गया है हम लोग को, 144। यदि पहली तथा दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या दिया गया है, पहली संख्या कितना है हमारे पास, 288। अच्छा, दूसरी संख्या कितना है हमारे पास, 432 है। तो लौसा हम लोग को निकालना है, लौसा बराबर वाट। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि लौसा का क्या फार्मूला होता है, लौसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटा क्या हो जाएगा हमारा, बटा हमारा हो जाएगा मौसा। चलिए अब हम लोग अपना मान डालते हैं, देखते हैं कि पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 288 है हमारे पास, तो 288 डाल देंगे, गुना है तो गुना डाल देंगे, दूसरी संख्या 432 है, 432 हम लोग डाल देंगे, बटा मौसा। तो मौसा हमारे पास कितना है, 144 है। ठीक है, 100 कितना है, 44 है। तो काटेंगे तो 144 कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में डायरेक्ट। ठीक है, 144 से काट रहे हैं तो 144 से एक बार में, 144 से 288 2 बार में कट जाएगा। तो यानी कि अगर हम गुना कर दे 2 गुने 432 को, तो कितना आ जाएगा, 2 से गुना करना है 432, मतलब 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कि 864 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो लौसा हमसे पूछा गया था कि लौसा का मान कितना होगा, तो लौसा का मान कितना हो जाएगा हम लोग को 800 कितना हो जाएगा, लौसा का मान हम लोग का हो जाएगा 864। चलिए और कुछ सवाल है, देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है हम लोग को, क्या कर दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया गया है हम लोग को, 100। यदि उनका मौसा दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, मौसा कितना है, 5 है। तो लौसा हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, लौसा निकालना है। लौसा क्या होगा, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि लौसा का क्या फार्मूला होता है, लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा, यही होता है हम लोग का फार्मूला। चलिए मान डालते हैं अब हम लोग। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब खोजिएगा आप, पहली संख्या तो दिया गया है नहीं, दूसरी संख्या भी नहीं दिया है, लेकिन पहली गुने दूसरी दोनों का गुणनफल हम लोग को दे दिया गया। ये दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या कुछ होता और दूसरी संख्या फिर हम लोग गुना करते, लेकिन हमको काम आसान करके दे दिया गया है, गुना करके ही पहले से दे दिया गया है 100। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान हमें कितना दे दिया गया है, 100 दे दिया गया है। उसके बाद हमसे मौसा, तो मौसा कितना है हमारे पास, 5 है। तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि 20, यानी कि कितना आ गया हमारा, 20 आ गया है। कितना आ गया हमारा, 20। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लौसा हमारा क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। चलिए और सवाल है, दो संख्याओं का लौसा इतना है, मौसा इतना है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए क्या आपको दिया गया है, ये आपको देखना है, लिखना है। चलिए दो संख्याओं का लौसा कितना दिया गया है हमें, लौसा हमारे 6480, यानी 6480। मौसा हमें कितना दिया गया है, तो मौसा हमें दिया गया है 12। मौसा कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पूछा क्या गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर वाट। दोनों संख्याओं का क्या पूछा गया है, गुणनफल। तो इसके लिए ना आप मेन फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, इसके लिए आप मेन फार्मूला लिखिए कि चूंकि क्या होता है कि पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या बराबर लसा गुने क्या होता है मसा, लसा गुने मसा। तो दोनों संख्या का गुणनफल निकालना है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का हमें मान निकालना है। तो देखते हैं लसा, लसा का मान मालूम है आपको कितना 6480, ठीक है, गुना मौसा, मौसा का मान भी आपको मालूम है 12। तो ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या निकल जाएगा, गुणनफल हम लोग को निकल जाएगा। चलिए इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं तो कितना 64 80 में गुना करेंगे कितना से 12 से गुना करते हैं, 0 8 दूना 16 6 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर 0 का 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 4 एकम 4 6 एकम 6 हो जाएगा, 0 6 8 और 16 17 के 7 हासिल 1 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यानी कि इसका कितना आया 77,760, यही आ जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा 77,760। चलिए और एक सवाल है जिसे आप लोग खुद करके देख लीजिएगा और इसका जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट्स में दीजिएगा कि आप लोग का आंसर इसका क्या आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।